हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आप सभी का स्वागत है डॉकर के पार्ट थर्ड में। और आई होप आपको दोनों वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डॉकर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं। और मैंने जो नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी, आपने अगर फर्स्ट वीडियो मेरा देख लिया, आई मीन सेकंड पार्ट टू में मैंने ये नोट्स यूज किए हुए हैं। तो अगर आप थर्ड वीडियो देख रहे हो तो आपको आज ये मिल जाएंगे। ये पूरे नोट्स में डाल दूंगा आज। ठीक, ऐप रन करने वाले हैं। ऐप मतलब आप एप्लीकेशन को ना व्हाट्सएप वाला ऐप पर समझ लेना। बेसिकली मैं बस आपको एक दिखाऊंगा, एक एप्लीकेशन अगर रन करना होता है तो सैंपल आपको दिखाऊंगा, एक HTML फाइल, एक इंडेक्स फाइल दिखाऊंगा और कुछ कमांड्स पे हम बात करेंगे वापस से डॉकर पे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ओके गाइस, शुरू करने के लिए हम आ चुके हैं अपने Amazon के कंसोल पेज पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला एक काम हम करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस, जो कि आई होप आप सबको अब तो रट गया होगा। बट मैं फिर भी लॉन्च कर देता हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, एकदम अच्छे से याद हो जाए। आप भी एक मिनट के अंदर तो क्या 10 सेकंड में लॉन्च कर दो यार, मेरी तरह ही। डॉकर 3 मैंने नाम डाल दिया अपने EC2 इंस्टेंस का। ठीक है, और इंस्टेंस टाइप मेरा खुद ही रहेगा, की कर दूंगा मैं सेलेक्ट। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप आप सबको मैंने बता दिया है कि डिफॉल्ट क्यों करता हूं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्लीज मेरा फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जरूर देख लो डॉकर का। एंड कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक तो आप सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि बहुत बार हम कर चुके हैं सेम चीज। ठीक है, हम चलेंगे अपने इंस्टेंस पे, इसको हो जाने देते हैं रेडी। ठीक है, ये कल का है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है। सेव, तो ये हट गया है। अभी हम करने वाले हैं डॉकर 3 पे काम। ठीक है, ठीक है, तो ये रनिंग पे आ चुका है। मैंने इसे किया सेलेक्ट, ठीक है, और किया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद हम जाएंगे SSH क्लाइंट पे। यहाँ से करेंगे इसे सिंपली कॉपी, इस कमांड को, और चलेंगे अपन डाउनलोड फोल्डर पे। डाउनलोड फोल्डर पे जाना, आपको मालूम है क्या करना होता है। राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, गिट बैश हेयर। राइट, गिट बैश हेयर जैसे मैं करूंगा, हम आ जाएंगे अपने इस CLI कमांड के अंदर और कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, और करूंगा एंटर। और यहाँ से इस कमांड को करने के बाद हम करेंगे यस, मैंने पेस्ट किया है। यहाँ तक आप सबको मालूम होगा यार, अब क्या किया मैंने कैसे बताऊंगा, आप समझ जाओ। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं sudo su हाइफन, एक अपन बन गया सुपर यूजर। अब मैं क्या करूंगा, एक VI बनाऊंगा, एक फाइल। VI इज व्हाट, VI इज एडिटर। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि मैंने क्या किया है। मैंने एक HTML फाइल बनाई है, इसका नाम है vi.html। ठीक है, HTML। और VI जो है वो एडिटर है, VI इज विजुअल एडिटर। ठीक है, तो एक एडिटर है ये VI एडिटर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। इसको मैं करूंगा एंटर, और हम आ जाएंगे एक पेज के अंदर, एक फाइल के अंदर। फाइल के अंदर आके आई प्रेस करूंगा मैं। आई प्रेस करने के बाद मैंने आपके लिए कमांड जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है, जस्ट बिकॉज मैं आपको इसके भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये भी आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, ये मैंने ना ऑलरेडी आपको इंडेक्स की फाइल जो है वो लिखी हुई है, इसके अंदर सी दिस ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल C से कॉपी, और हम चलेंगे अपने गिट बैश पे। यहाँ कर दूंगा मैं राइट क्लिक, सॉरी ऐसे तो होता नहीं है ये। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इस पे करूंगा पेस्ट। ये हो गया है पेस्ट। एस्केप दबाऊंगा मैं, कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है एस्केप, शिफ्ट सेमीकोलन WQ। ये देखो यहाँ लिख के आ रहा है। ठीक है गाइस, आपको दिख नहीं रहा होगा बाय चांस, तो ये लिखा है मैंने, शिफ्ट दबा के दबाया सेमीकोलन WQ एंड एंटर। हम आ जाएंगे बाहर। ठीक है, हम आ गए बाहर। हम कहाँ आ गए, बाहर। राइट, अब मैंने एक फाइल बना दी है इंडेक्स। अगर आपको इसके अंदर का मैटर देखना है तो मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ। कैट हम यूज करते हैं किसी के अंदर देखने के लिए कि क्या है। ठीक है, सॉरी यार, इंडेक्स .html एंटर। तो ये मैंने जो कमांड लिखी है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एडिटर, एक मैंने vi index डॉट फाइल यूज करी थी। एक और फाइल मैं बनाऊंगा डॉकर फाइल। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डॉकर फाइल की। डॉकर फाइल क्या होता है, vi डॉकर फाइल बनाऊंगा। डॉकर फाइल के अंदर आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड में आ जाऊंगा। इंसर्ट मोड पे आने के बाद मैंने डॉकर फाइल का भी कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा इसको अभी। एंटर, यहां से मैं करूंगा इसे कॉपी पेस्ट। ठीक है, अभी मैंने किया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एस्केप दबाया, शिफ्ट सेमीकोलन दबाया, WQ एंटर। ठीक,
अभी देखो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि डॉकर फाइल के अंदर होता क्या है। डॉकर फाइल जो होती है बेसिकली एक फाइल है जिसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या कमांड्स यूज करनी है, वो जो इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज डॉकर फाइल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि शायद आपको मैंने इस नोट्स में मेंशन भी किया होगा कहीं। ओके, डॉकर इज अ फाइल वी विल प्रोवाइड द स्टेप्स टू क्रिएट एन इमेज, राइट। डॉकर फाइल क्या है? एक डॉकर इज अ फाइल वी विल प्रोवाइड द स्टेप्स टू क्रिएट एन इमेज। एक इमेज बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगते हैं वो स्टेप्स मैंने यूज किए हैं। और स्टेप्स कैसे यूज किए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जैसे ये जो मैंने कमांड्स लिखी हैं जो डॉकर के अंदर मैंने पेस्ट करी थी वी आई एडिटर के बना के डॉकर फाइल के अंदर। जैसे कि देखो कमांड्स क्या दी हैं बेसिक भाषा में। फ्रॉम मतलब कहाँ से? उबंटू से। उबंटू क्या है? हमारी ओएस जिसकी इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज से हमें करनी है, उठाना है इमेज से, रन करनी है। क्या कमांड रन करनी है? एप्ट गेट अपडेट। उबंटू है क्योंकि ओएस तो हमारी एप्ट गेट रहती है। अभी हम अमेजोन लाइनस कर रहे होते हैं तो यम इंस्टॉल अपडेट होता, ठीक है। तो एप्ट जो है वो उबंटू का है, ठीक है। तो एप्ट गेट अपडेट है, ये उबंटू की थी, इसको मैंने रन कर दी। पहले इसने बोला कि फ्रॉम से उठाओ, उबंटू में रन, उबंटू को उठाओ, रन करो, दिस कमांड रन करो, देन दिस कमांड रन करो, ठीक है। ये कमांड रन करनी है आपको। ऐड डॉट, आपको पता होगा क्या होता है। डॉट का मतलब होता है कि सारी फाइल्स को यहीं पे इंस्टॉल करना है, यहीं पे सेव करना है, सेम डायरेक्टरी जहां पे जो हमारी पीडब्ल्यूडी है। और कहाँ पे करनी है ये? वैर के अंदर, www के अंदर, html के अंदर। वैर के अंदर जाएंगे, www के उसके अंदर जाओगे तो आप ये मिलेगा, उसके अंदर जाओगे तो ये मिलेगा, उसके अंदर हमें इंस्टॉल करना है, ठीक। अपाचे 2 सर्वर हमें इंस्टॉल करना है। और उसका एंट्री पॉइंट क्या होगा? अपाचे CTL-D फोरग्राउंड। और इसका एनवायरमेंट नेम क्या होगा? डेवऑप्स। और ये इलियास नेम है, ठीक है। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हो, चिंकी पिंकी पोंकी कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये बेसिकली डॉकर फाइल के अंदर ऐसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो हमें दी जाती हैं कि हमें क्या यूज करनी है, ठीक है। तो मैंने वी आई डॉकर फाइल बना दी है। अब वी आई डॉकर फाइल को मैं कैसे यूज करूंगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले क्या करूंगा मैं, एक कमांड हम यूज करते हैं डॉकर। डॉकर को लॉग इन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। डॉकर लॉग इन -u स्पेस। अब मुझे डॉकर का यूजर नेम देना है। डॉकर का यूजर नेम हमारा क्या था? अगर मैं आपको बताऊं डॉकर हब एंटर करूंगा, हम आ जाएंगे डॉकर हब के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा मेरा यूजर नेम। यूजर नेम है मेरा, खुल जा सिम क्लाउड टेक बर्नर, राइट। तो यहाँ पे हम गए और यूज किया मैंने क्लाउड टेक बर्नर। गाइस आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे बता रखा होगा अपने कमांड्स में, यहाँ पे डॉकर लॉगिन, डॉकर में लॉगिन करने के लिए -u और फिर आपको यूजर नेम देना है। पर ये ब्रैकेट में नहीं होगा, ब्रैकेट में मैंने लिखा है क्योंकि वहां क्या लिखना है। तो कमांड ऐसे रहेगी, देख रहे हो? डॉकर, देखो डॉकर ये लिखी हुई डॉकर लॉगिन -u और सिंपली मेरा यूजर नेम लिखा है, कोई ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। एंटर करूंगा, ओके। इसने बोला डॉकर कमांड मुझे नहीं मिल रही है। ओके गाइस, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यूज किया था डॉकर का, हमने डॉकर इंस्टॉल किया था, राइट। अब मैंने डॉकर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो मुझे क्या कर लेता हूँ, मैं डॉकर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ओके, yum इंस्टॉल डॉकर। यहाँ पे मैं डॉकर को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, राइट। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं अब चेक करता हूँ ls, तो आप देखोगे यहाँ पे दो फाइल मेरी बनी हुई है, एक डॉकर फाइल नाम से और एक index.html फाइल से, ठीक है। तो गाइस आपको ना एक छोटा सा, मैंने एक तो आपको एक चीज बतानी थी मुझे कि यहाँ पे ना जो मैंने कमांड लिखी है ये डॉक्टर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप जब नीचे आओगे, जब आप ये कमांड यूज करोगे ना, डॉकर बिल्ड -t यूजर नेम जो डॉकर हब का रहेगा /वेब ऐप, यहाँ पे डॉट और आपको यूज करना है, छोटा सा डॉट है, वो डॉट यहाँ से मिस हो गया मेरे से, तो मैं चाहता हूँ आपको, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो गाइस आप लोग यूज कर लेना और मैं चाहता हूँ कि आपको पता रहे इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ना मैं आपको जो कमांड मैंने बताई है, बस आपको एक छोटा सा एक डॉट मिस हो गया है वहां पे, तो आपको बस वो डॉट याद रखना है। जब मैं करूंगा डॉकर बिल्ड, राइट, क्या हो गया, हाँ, -t, ठीक है। और यूजर नेम रहेगा मेरा क्लाउड टेक बर्नर /वेब ऐप,
ओ सॉरी, देखो जब आप करोगे ना ऐसे कमांड डालोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बट आपको स्पेस दे करके डॉट एक लगाना है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो डॉकर को हमने इंस्टॉल तो अपन ने कर लिया है, बट हम एक काम कर देते हैं, सिस्टम ctl इनेबल डॉकर, एंटर, ठीक है। ये हमारा इनेबल हो गया। एक हम कर लेते हैं सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर, हमने स्टार्ट कर लिया, राइट। ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब मैं अगर वो कमांड यूज करता हूँ जो हमने यूज करी थी डॉकर वाली, डॉकर बिल्ड -t क्लाउड टेक बर्नर्स /वेब ऐप, एंटर। ओके देखो मैं बार बार डॉट भूल जा रहा हूँ, डॉट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये स्टेप बाय स्टेप ना चीजों को मतलब इनिशियलाइज कर दिया इसने, ठीक है। कैसे इनिशियलाइज किया अभी मैं आपको समझाऊंगा। जस्ट गिव मी 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड्स, ये हो जाने दो पूरा, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली हुआ क्या। ये मैंने क्या किया है, मैंने डॉकर फाइल में एक इमेज मैंने बिल्ड करी है बेसिकली। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं अगर, तो वो जो 6 स्टेप्स मैंने डॉकर फाइल में दिए थे उसने ये वही किया है। कैसे, जो मैं डॉकर फाइल की मेरे स्टेप्स थे, पहला स्टेप था मेरा फ्रॉम उबंटू से, ठीक है, फ्रॉम उबंटू से पहला स्टेप था मेरा, देखो 3 3 6 है, ये पहला स्टेप था मेरा फ्रॉम उबंटू। तो मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ स्टेप 1 मेरा कहाँ है। ओके सो स्टेप 3 ये रहा, स्टेप 2 ये रहा, स्टेप 1 फ्रॉम उबंटू इसने खुद लिया है, मैंने सिर्फ ये कमांड लिखी थी, ये वाली कमांड इसने ले लिया पहला, ठीक है, ये इसने कर दिया। सेकंड कमांड यूज करिए रन apt get अपडेट, जो मैंने डॉकर फाइल में दी थी कमांड, 1 सेकेंड गाइस, ये रही, ठीक है। और थर्ड कमांड आप देखोगे apt get -y वाली है, ठीक है। हम चलते हैं नीचे और आप ये देखो थर्ड कमांड, ये दिए देखो रन apt get -y इंस्टॉल, यहाँ देखो दिए ये कमांड है ना। तो ये सारी कमांड इसने ऐसे यूज करी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोर्थ कमांड, इसमें दिखाता हूँ आपको कि फोर्थ कमांड कहाँ है, क्योंकि ये इसने पूरा पैकेज इंस्टॉल किया जस्ट बिकॉज, इसलिए ये बहुत बड़ा है। फोर्थ कमांड हमारी ये रही, इसको मैं करता हूँ बंद। फोर्थ कमांड रही एड डॉट वेर, ये HTML वाली, ठीक है। फोर्थ कमांड हमारी ये रही। फिफ्थ कमांड हमारी एंट्री पॉइंट वाली है, एंड सिक्स्थ कमांड हमारी एनवायरनमेंट वाली है, राइट। तो ये हमारा बेसिकली इसने डॉकर फाइल को उठाया और रन कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर एंटर एंटर, और इसे हम करते हैं क्लियर, ठीक है। ये पेज मैंने किया क्लियर, एंटर, ठीक है। यहाँ मैं टाइप करूंगा डॉकर इमेजेस, ठीक है, एंटर कर दूंगा। तो ये मेरी इमेज बन गई, जो मैंने, ये मेरी उबंटू जो पहले मैंने बनाई थी, और ये क्लाउड टेक बर्नर जो मैंने अभी बनाई है ना, अबाउट 4 मिनट था, लगा 2 मिनट पहले मैंने बनाई थी, ठीक है। तो ये मेरी अभी बनी है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, जो मेरी इमेज ये बनी हुई है इसको मैं लोकल से रिमोट रिपोजिटरी में ट्रांसफर करूंगा। रिमोट रिपोजिटरी बोलूं तो सपोज करो ये मेरा डॉकर अब अकाउंट है, यहाँ पे आप देखो रिपोजिटरी बनी हुई है, ठीक। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, देयर आर नो रिपोजिटरीज, ठीक है। यहाँ कोई रिपोजिटरी नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको पुश करने वाला हूँ। कैसे पुश करूंगा, डॉकर पुश, और रिपोजिटरी का नाम डालना है, ठीक। मैंने डॉकर इमेज लिखा जब, तो ये रिपोजिटरी के नाम आ गए। तो किसको मुझे पुश करना है, इसको पुश करना है। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, कॉपी, यहाँ क्लिक किया, पेस्ट, एंटर। जैसे मैंने किया एंटर, आप देखोगे ये मेरी जो रिपोजिटरी है वो पुश हो रही है, ठीक है। ये रिपोजिटरी मेरी पुश हो रही है। जैसे ये पूरी पुश हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कहाँ पे शो होती है ये बेसिकली, ठीक। ये हो गया डन, डन हो गया। अब मैं जब मैं जाऊंगा यहाँ पे अब मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, और ये देखो आपको दिख रही है ना क्लाउड टेक बर्नर, राइट, ये आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखा ना यहाँ पे रिपोजिटरी मेरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। कौन सी रिपोजिटरी है, क्लाउड टेक बर्नर /वेब ऐप, जो मैंने क्रिएट करी थी, राइट। यहाँ पे जो मैंने क्रिएट करी थी वो आपको यहाँ पे दिख गई, ठीक है। तो ये दिख गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब मैं करूंगा इसको रन डॉकर रन -d -p, ठीक है, -d -p ad1 सेमीकोलन 80, ठीक है, -it, ये कमांड मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। तो आप परेशान मत होना कमांड में कहाँ से लाएंगे कहाँ लाएंगे, जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्लाउड टेक बर्नर्स वेब ऐप, एंटर, ठीक है। ये मैंने इसको रन कर दिया, ठीक, ये रन मैंने कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रन हुआ है एक्चुअल में। मैं कहता हूँ डॉकर ps, तो ये मेरी 2 इमेज आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने EC2 पे, इसे करूँगा मैं क्लिक, इसे करूँगा पब्लिक आईपी कॉपी, यहाँ से पेस्ट पब्लिक आईपी को,
शिफ्ट सेमीकोलन डाला मैंने 81, एंटर। अब देखो, ये देखो, जो मैंने सैंपल वर्ड की मैंने फाइल डाली थी, जो मेरी इंडेक्स फाइल थी, डॉकर वाली नहीं, इंडेक्स फाइल थी, जिसमें मैंने कोड लिखा था सैंपल वर्ड, राइट। ये वाली फाइल मेरी यहाँ पे रन हो चुकी है, ये दिस वन, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यही फंडा था कि कैसे हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, कैसे उसको डॉकर में डालते हैं, और कैसे एक एप्लीकेशन को जो है वो रन करते हैं। तो यहाँ मेरा एप्लीकेशन जो है वो रन कर गया है और आपके सामने आ चुका है। अब मैं आपको कुछ कमांड्स और बता देता हूँ, जो कुछ मिसलेनियस कमांड्स रह गई थी, जो नहीं यूज हुई है वहां पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जो हम रिपोजिटरी यूज करते हैं, राइट, जो हम रिपोजिटरी यूज करते हैं डॉकर हब वाली, उसको हम AWS में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे अपन गए और यहाँ पे हम जाएंगे AWS में। बेसिकली यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे जाके मैं सर्च करूंगा ECR। ठीक है, ये क्या होता है, इलास्टिक, लाइक बताता हूँ मैं अभी आपको, ये मेरा इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, यहाँ पे करूंगा गेट स्टार्टेड, इसे कर दूंगा पब्लिक, राइट। यहाँ पे आपको बस अपना नाम देना है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नाम देना है। और यहाँ कर दूंगा मैं इसको क्रिएट रिपोजिटरी, और यहाँ पे आके भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं डिलीट कर देंगे इसको हम। क्लाउड रैप, इसका नाम लगाता हूँ क्लाउड रैपो। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, सिंपल नाम देते मैंने, कर दूंगा क्रिएट। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे, जब आप ईसर के अंदर आओगे आपको ये रिपोजिटरी यहाँ दिख जाएगी, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, और व्यू पुश कमांड्स करके हम यहाँ से भी ये कमांड्स यूज कर सकते हैं और रिपोजिटरी को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डॉकर हब। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि इसका यूज नहीं है मुझे अभी। मैं बस आपको दिखा रहा था कि यहाँ से भी रिपोजिटरी यूज की जा सकती है। ठीक, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो कमांड मैं आपको बताने वाला था वो है क्लियर। मैं कर देता हूँ इसको, sudo su हाइफन। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ डॉकर इमेजेस। ठीक है, ये पड़ी हुई मेरे पास वैसे बेसिकली। अब मैं अगर इन जो डॉकर ग्रुप्स हैं ये, इनको अगर मुझे रेगुलर यूजर ग्रुप्स को मुझे डॉकर ग्रुप में ऐड करना होगा, तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा ना, sudo यूजर मोड हाइफन a हाइफन g डॉकर EC2 हाइफन यूजर। यहाँ से भी यूज कर सकते हैं हम, राइट, यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइक ये कमांड है, मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने मेंशन किया होगा, where this is, ये रहा। अगर रेगुलर यूजर को हमें डॉकर ग्रुप में डालना होगा तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, हम डॉकर इमेज डालेंगे और जो डॉकर इमेज आ जाएगी उसके नीचे हम ये कमांड डाल देंगे, sudo docker mode this is this, एंड जब हम sudo docker इमेज करेंगे तो वो हमें वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी दो चीजें आपको बतानी है मुझे, डॉकर क्लाइंट और डॉकर डेमन क्या होते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना बहुत ज्यादा, पॉज अनपॉज भी बहुत ईजी है यार। ठीक है, डॉकर क्लाइंट क्या होता है, डॉकर क्लाइंट इज द प्राइमरी वे दैट मैनी डॉकर यूजर्स इंटरेक्ट विद डॉकर। मतलब जैसे मैं जब जब डॉकर PS डालता हूं या मैं कोई कमांड डाल रहा हूं, तो मैं बेसिकली डॉकर क्लाइंट हो जाऊंगा, राइट। मैं डॉकर क्लाइंट हो जाऊंगा और सामने से जो डॉकर मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो डॉकर डेमन बन जाएगा। ठीक है, तो लिखा है क्या है, द डॉकर क्लाइंट टॉक्स टू डॉकर डेमन, राइट, which does the heavy lifting of building, running and distributing your docker containers। जो कंटेनर्स है हमारे बेसिकली उनकी बात कर रहा है। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कमांड्स मेरी बची थी पॉज अनपॉज वाली। ठीक है, हम जाएंगे गिट बैश पे, इसे मैं करता हूँ क्लियर। अगर मुझे कंटेनर को जैसे पॉज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिलहाल एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। उबंटू मेरा ऑलरेडी आई थिंक क्रिएट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन -d-it उबंटू, एंटर मैं करूंगा और ये पुल अप हो गया। ठीक है, अब मैं डालूंगा डॉकर PS एंटर, तो आप देखोगे ये मेरी कंटेनर्स दिख गए यहाँ पे। ठीक, तो ये मेरा उबंटू कंटेनर है और एक ये मेरा क्लाउड टेक बर्नर का कंटेनर है। ठीक है, तो उबंटू वाला कंटेनर सपोज मुझे इसको पॉज करना है, तो मैं पॉज कैसे करता हूँ, मैं जाऊंगा डॉकर पॉज और इसकी कंटेनर आईडी पे क्लिक करके इसे करूंगा कॉपी पेस्ट एंटर। ठीक है, मैंने क्या इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं करता हूं डॉकर PS एंटर, आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है उबंटू के सामने क्या लगा, पॉज्ड, जबकि ऊपर ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा था, राइट। ये उबंटू लिखा है, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ लिख के आ रहा है पॉज्ड। और बस सेम सेम मुझे वैसे ही फिर क्या करना है, डॉकर पॉज। ठीक है, करूंगा एंटर, अब ये हो गई अनपॉज। ठीक है, मैंने क्या डॉकर PS, अब देखोगे फिर से यहाँ पे उबंटू लिख के आ रहा है, यहाँ पे अबाउट अ मिनट अगो, और यहाँ पे कुछ भी पॉज अनपॉज लिख के नहीं आ रहा है क्योंकि ये अनपॉज हो चुका है। ठीक, अब एक लास्ट चीज मुझे आपको बतानी है आज के वीडियो की,
वो ये है कि अगर मुझे गिट इंस्टॉल करना है तो उसे मैं कैसे करूंगा, ठीक है। और गिट कहाँ इंस्टॉल होगा, गिट किसी ना किसी कंटेनर के अंदर इंस्टॉल होगा। तो बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे उस कंटेनर के अंदर जाना होगा। जैसे सपोज करो ये मेरा उबंटू कंटेनर है और मैं उबंटू के अंदर जाता हूँ। कैसे उबंटू के अंदर जाऊंगा, डॉकर एक्सी EXEC मैंने यूज किया और -IT और ये कंटेनर आईडी यूज कर लूंगा, ठीक है। राइट क्लिक किया, कॉपी, यहाँ की क्या मैंने पेस्ट, स्पेस, बैश, एंटर, एंटर कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैं इस ये कंटेनर का आईडी थी, ठीक है। अब ये इस कंटेनर के आईडी के अंदर आ गया हूँ, राइट। अभी आप देखोगे यहाँ पे रूट की आईपी एड्रेस बन के आ रहा था, अब मैं कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। कंटेनर के अंदर आने के बाद अगर मैं कोई कमांड देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने आपसे कहा मुझे गेट इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने पहले क्या करूंगा, ऐप अपडेट कर दूंगा, इसके अंदर का ऐप अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो ये इसके अंदर का मैंने एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया है जिसका नाम है ऐप पैकेज, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मैं करूंगा ऐप्ट और कर दूंगा ऐप्ट इंस्टॉल गेट -y, एंटर। आप देखोगे कि इसके अंदर गिट इंस्टॉल हो गया, है ना। बहुत आसान है। तो मतलब बेसिकली हमें सिर्फ हम कंटेनर्स के अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इमेज को ऑन ऑफ कर रहे हैं, लाइक पॉज कर रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं, किल कर देते हैं। तो किल वगैरह तो आपको फिलहाल नहीं करना है, ध्यान नहीं देना। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता था कि एक एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं, वो हमने आज एक वीडियो में देखा है। और दूसरा हमने ये देखा है कि कुछ मिसलेनियस चीजें जो बची थी सेकंड वीडियो में, वो मैंने आपको बताई है। एंड देन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज लाते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट भी कर दिया करो यार। आप लोगों को लाइक करने में क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, एक लाइक कर दो ना, मुझे अच्छा लगता है। आप लाइक कर दोगे तो क्या आपके पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं जा रहा। तो आप लाइक कर सकते हो अपने सपोर्ट पे। तो ठीक है, आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और यस, वन मोर थिंग कि जो है टर्मिनेट करना मत भूलना, जो कि मैं हर वीडियो में बता देता हूँ। मैं भी करता हूँ टर्मिनेट, ताकि आपको याद आ जाएगा। इसको मैं कर दूंगा फिलहाल बंद, और हम चलते हैं अपने EC2 पे। उसको भी कर देता हूँ मैं बंद, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि इंस्टेंस पे जाएंगे, रनिंग इंस्टेंस पे। इसको भी मैं कर दूंगा टर्मिनेट। सीधे इसे क्लिक किया मैंने, टर्मिनेट कर दिया यहाँ से। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्मिनेट करना है इसको, क्योंकि 750 आवर्स ऑफ ही सिर्फ फ्री होता है हमारा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल की, तो आप जाके देखो, मैंने डॉकर की सीरीज बहुत ही आसान तरीके में समझाई है। और आई होप आपको पसंद आएगी। और पसंद आएगी तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे कमेंट्स भी कर दिया करो यार, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।